नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्फ़अना वल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने बहुत ही प्यारा टॉपिक शुरू किया था और बहुत प्यारी हदीस भी जो थी मैंने आप सबके साथ शेयर की थी। टॉपिक का नाम था, याद करवा दूं, हर अच्छा काम सदका है। तो इंशाल्लाह उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे जिस उस हदीस में हमने पहली बात पढ़ी थी कि सफाई जो है वो तहारत निस्फ ईमान है। तो उसी बात को हम आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। इस्लाम दीन फितरत है, इसलिए तहारत पर बहुत जोर देता है। तहारत जिस्म की हो या लिबास की हो, दोनों पर ही खूब जोर दिया गया है। किसी जगह की हो या रूह की हो, ज़ाहरी सफाई बातन पर भी असरअंदाज होती है। एक शख्स आपकी खिदमत में आया, उसके कपड़े यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया तो उसके कपड़े जो थे वो मैले और बाल जो बिखरे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी। उसने कहा, मुझे सादगी पसंद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कोई सादगी नहीं, सादगी में भी सफाई होती है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ऊनी लिबास इस्तेमाल करते थे। जुमा के रोज़ गर्मी के मौसम में पसीना आता तो मस्जिद में बू फैल जाती, नमाजियों को तकलीफ़ होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि जुमा के दिन नहा धोकर उजला लिबास पहनकर आया करें। इसीलिए कच्ची प्याज, लहसुन और दीगर बुदबुदार चीज़ें खाकर मस्जिद में आने से सख्ती से मना किया गया है। इससे नमाजियों और फरिश्तों को तकलीफ़ होती है। तहारत की अहमियत के पेश नज़र अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म फरमाया, वसियाबा का फतहर व रुज्जी फहजुर, अपने कपड़े साफ रखें और नजासत से दूर रहें। तहारत करने वालों से अल्लाह सुब्हाना व ताला मोहब्बत करते हैं। ये बात अल्लाह सुब्हाना व ताला ने कुरान पाक में बार बार इरशाद फरमाई, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, कि अल्लाह सुब्हाना व ताला बहुत मोहब्बत करता है, बहुत पसंद करता है तौबा करने वालों को, पाक साफ रहने वालों को। तो ये थी थोड़ी सी बात जो हमने तहारत के बारे में, पाकीज़गी के बारे में, कि किस तरह ये हमारे लिए निस्फ़ ईमान साबित हो सकती है अगर हम अपनी ज़ाहरी बातनी जो है वो सफाई करें। और जो लास्ट बात थी उस पर मैं थोड़ी सी मज़ीद ऐड करूँगी कि जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन को हुक्म दिया कि ज़ाहरी बात है उस वक़्त के हालात, उस वक़्त की जो इतनी सहूलतें नहीं थीं, वो ऊनी लिबास पहनते थे, जो कि आज भी अगर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, ऐसा मटेरियल होता है कि जिससे जल्दी ही, जैसे कॉटन अगर हम पहनते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी बचत हो जाती है, पसीना आने में या फिर उसकी स्मेल पैदा होने में देर लगती है। लेकिन अगर आप देखें कि कुछ रेशमी है या ऊन के बने हैं या वेलवेट है, कोई भी ऐसे लिबास, इवन आप सर्दी में जब आप पहनते हैं तो बगल में जब पसीना थोड़ा सा आता है तो दोबारा से उसको पहना जाए तो उसमें स्मेल फील होती है। तो ख़ासकर हमारी जो ख़वातीन हैं, जो जिन्होंने कुछ तो पार्टी ड्रेस या फिर मस्जिद में जाने के लिए जल्बाब रखे होते हैं, तो उनको फिर क्या है कि बार बार धोने की जहमत ना करना और उनको उठाना, पहन लेना। लेकिन आप नहीं जानते उस वक़्त कि आप दूसरों के लिए, आप खुद तो एक नेकी कमाने निकले हैं, लेकिन दूसरों के लिए कितनी ज़्यादा जो है वो दिल आज़ारी का बाइस बन गए। तो इस पर भी हमें थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, जो कि अक्सर ये चीज़ नज़र आती है। ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी में नहीं, बाकी कम्युनिटी में भी ये चीज़ें नज़र आती हैं जिनका कभी हम गौर ही नहीं करते। दूसरे नंबर पर जब हम पार्टी ड्रेस होते हैं तो फैंसी होते हैं, तो उनको भी धोने का जो है वो तरद्दुद कामिल औरतें करती हैं, बस पहना उतारा फिर रख लिया, पहना, या तो फिर उसके लिए कुछ ऐसा ड्राई क्लीन का इंतज़ाम करें और ऐसी खुशबू इस्तेमाल करें, ऐसे डिओड्रेंट आजकल इतनी चीज़ें हैं ताकि उनसे स्मेल पैदा ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो जो भी एफर्ट आप कर सकते हैं तो उसको करें। फिर इसी तरह कुछ खाने हैं जिनको खाने के बाद, और सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैकेट्स, जलबाब ऐसी जगह पर हैंग कर देना जहाँ पर आप खाने पकते हैं,
तो वही पहन के बाहर चले जाना, तो वो ऐसे ही इंसान लगता है कि जैसे अभी किचन से उठ के आए, तो इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल जो होती है वो आ रही होती है। इस पर भी हमें जो है वो गौर करने की ज़रूरत है, अगर हमने दूसरों के लिए अजियत का बाइस नहीं बनना। तो ये थोड़ी सी पाकिज़गी और सफाई और तहारत के बारे में बात थी। इंशाअल्लाह इस बात को कंटिन्यू करूँगी, इसी हदीस की तफसीर को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।